बीजेपी ओडिशा में अगर सेलिब्रेट करना चाहे तो बिल्कुल सेलिब्रेट कर सकती है, लेकिन बंगाल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम पूछे। अमित शाह ने भी चंद्रबाबू नायडू से बात करी है। अमित शाह ने भी चंद्रबाबू नायडू से बात करी है। टीडीपी प्रमुख अमित शाह ने भी चंद्रबाबू से नायडू से बात करी है, लेकिन जेडीयू के नीतीश कुमार से किसी ने अभी तक बात नहीं करी है। या कोई कर रहा होगा तो जानकारी आएगी, लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार से इंडिया अलायंस के बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता ने बात करी है, लेकिन पुख्ता जब तक नहीं होगी हम नहीं बताएंगे। जी हाँ, उधर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, वो भी एक डेंट लगा है बीजेपी जी, को। बहुत बड़ा 31 सीटों पर 18 से कम होकर 10 आ गए। बीजेपी को 22-24 की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर वो नहीं हुआ और ममता बनर्जी अपने किले को बचाया नहीं है, बढ़ाया है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी तरीके से वहां पर जीत कर आ रही है। शरद पवार ने अपने किले को बचा लिया है। उद्धव ठाकरे 10 पर हैं और 6 पर शिंदे सेना है, यानी वहां पे बराबर की टक्कर रही है। क्लोज कंटेस्ट में उद्धव ठाकरे अपनी सीटों को जीतते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने वाकई एक तरह से एक अच्छा प्रदर्शन दिया है एनडीए के सामने, इसमें कोई दरार नहीं है। ये सच्चाई है, फैक्ट है। लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एनडीए सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन है, इसमें भी कोई दरार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात करी है। वो अपना चुनाव बड़े मैंडेट के साथ जीत गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत आगे चल रहे हैं। ये 294 पर एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन 230 पर आगे। अभी गैप जो है वो 64 का बना हुआ है, 64 सीटों का गैप। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या पता चल रहा है, बीजेपी किस किस से बात कर रही है? देखिए, अभी सबसे पहले प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से बात की थी, उनको बधाई दी। वहां जो अभूतपूर्व जीत मिली है उनको, लोग विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन जीता है, तो उसके लिए चंद्रबाबू को बधाई दी है, उनको धन्यवाद भी किया है। और साथ उसके ठीक बाद अमित शाह ने भी चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बधाई दी है। हमें टीडीपी के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों बड़े नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बधाई दी है। अभी औपचारिकताएं जो केंद्र की हैं उसके बारे में क्या बातें हुई, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अमिताभ, नीतीश कुमार का क्या हो रहा है? क्योंकि खबर आ रही है कि एक बड़े इंडिया गठबंधन के नेता ने नीतीश कुमार को रीच आउट किया है, या नीतीश कुमार ने उनको रीच आउट किया है। डिप्टी पीएम पद देने की बात है। अमित, इसमें दो बातें सीधे मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं। नीतीश के जो करीबी सूत्र हैं उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार 100% एनडीए गठबंधन के साथ हैं और आने वाले दिनों में रहेंगे। यानी दो नेता, दो सहयोगी जिन पर इंडिया गठबंधन की नजर पड़ रही थी, उन दोनों ने साफ कर दिया है कि वो अब फिलहाल एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। तो मुझे लगता है ये इंडिया को काफी बड़ा झटका भी होगा कि इन दोनों नेताओं के इन दोनों नेताओं में से अगर कोई साथ नहीं जाता इंडिया गठबंधन के, तो फिर तो कोई चांस बनना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दो ही बड़े धड़े हैं। 16 सीट से टीडीपी और 14 सीट के साथ 15 सीट के साथ जेडीयू। अगर ये बहुत बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हम, और बड़ी खबर क्या है आइए नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर है बारामूला सीट उमर अब्दुल्ला ने हार स्वीकार कर ली है। इंजीनियर राशिद यहां जीत गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बारामूला सीट से जीत चुके हैं। वहां पर पूरा कैंपेन चला उनको जेल से छुड़ाने के लिए। उनके बेटे ने पूरा कैंपेन किया। उमर अब्दुल्ला उनके सामने थे। बारामूला सीट से इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ में बंद हैं, लेकिन वहां उमर अब्दुल्ला के सामने थे। उनके लिए पूरा कैंपेन चला और यह भी कहा जा रहा था जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंजीनियर रशीद के समर्थक जो हैं वो बड़ी मात्रा में निकल कर आ रहे हैं। बारामूला सीट में जो एकदम से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी पीछे चल रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर है। इसके अलावा वैभव गहलोत जालोर से अशोक गहलोत के सपुत्र पीछे चल रहे हैं, जबकि राजस्थान में कांग्रेस ठीक कर रही है। सीपी जोशी कांग्रेस के कई दिग्गज हार रहे हैं राजस्थान के अंदर, डिस्पाइट कांग्रेस अच्छा कर रही है राजस्थान में। सीपी जोशी का तो हमेशा ऐसा रहता है कि जब वहां पे पार्टी अच्छा कर रही है तो वो हार जाते हैं। जी, पिछली बार एक सीट से हार गए थे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। सचिन पायलट को बड़ी ऑक्सीजन देगा ये सब कुछ। जी, सचिन पायलट। अब ये भी देखना है कि जो कैंडिडेट जीत रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है ये 2-4 सीटें देखकर कि सचिन पायलट के कैंडिडेट ज्यादा जीत रहे हैं। जी। और सचिन पायलट अपने आप में एक बड़ी फोर्स बनकर उभरेंगे। अगर वैभव गहलोत हार जाते हैं और कांग्रेस अच्छा करती है, और सीपी जोशी भी हार जाते हैं और कांग्रेस अच्छा करती है राजस्थान में, क्योंकि सचिन पायलट ने जिन कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन किया, खास तौर पर जाकर कैंपेन किया, उन पर नजर रखनी पड़ेगी राजस्थान में। लेकिन यह सब तब है जब एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े में थोड़ा लड़खड़ाता है, जो अभी नहीं दिख रहा। अभी वो 293 पर है।
293 पर है और 230 पर इंडिया गठबंधन है। 63 का गैप है। 272 के आंकड़े से 20 आगे है एनडीए। 272 के आंकड़े से 42 पीछे है इंडिया। तो अगर इंडिया गठबंधन को 272 के आंकड़े पे जाना है तो उसको 42 सीटों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल 229, 294, यानी कुल मिलाकर जैसा माना जा रहा था कि ये क्लोज कंटेस्ट नहीं रहेगा, बहुत चुनाव एकदम आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वीप है, ओडिशा में स्वीप है, आंध्रा में स्वीप है, इन तमाम, दिल्ली में स्वीप है, ये तमाम राज्य जो है वहां पर एक बड़ी स्वीप है। नॉर्थ ईस्ट में अच्छा प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद हम वापस आ रहे हैं। ये बड़ी कवरेज, ये मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी है।